आइए कंटिन्यू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था 5 टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जो सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी आया हुआ था। आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई 2014 में आया था। इसको थोड़ा देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। अभी तक क्या पढ़े? द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज इतना या उतना, जो भी था। यहां पे कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/10। फाइंड द नंबर्स। तो क्या करते हैं, पहले लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स नंबर्स और x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x - 5। वही सम रहता तो क्या होता, एक x तो दूसरा 5 - x। लेकिन डिफरेंस में क्या हो जाएगा, एक x तो दूसरा x - 5। अब यहां देखिएगा, नेचुरल नंबर बोला था तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, यानी ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, इसमें x - 5 मीन्स व्हाट, x क्या है, बड़ा है, अब -5 क्या है, छोटा है। क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव में आना चाहिए। एक नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x 5 से ग्रेटर हो, यही होना चाहिए। तो ये बात क्लियर करता है क्या कि x क्या है, ग्रेटर है, और x - 5 क्या है, छोटा है, स्मॉल है। कोई डाउट नहीं। यानी जो दोनों नंबर हम माने हैं, एक नंबर क्या है, x क्या है, ग्रेटर है, और x - 5 क्या है, लेस है। मीन्स लिख सकते हैं यहां क्या, x इज ग्रेटर देन x - 5। देन या नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब यहां देखिएगा, 2 बड़ा है कि 3, ऑफ कोर्स क्या है, 3 ग्रेटर देन है 2 से। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 और 1/2 हो जाएगा। अब कौन ग्रेटर हो जाएगा, अब हो जाएगा कौन, 1/2 ग्रेटर। जो स्मॉल होता है रेसिप्रोकल करने पर, देखिए 10 और 20, कौन स्मॉल है, 10, और 20 क्या है, ग्रेटर। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 और 1/20। अब कौन बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, खुद आइडिया है, ये सब चीज तो नॉर्मल बातें हैं, कोई डाउट नहीं। आप इसको सॉल्व करना चाहते, देखिए ये क्या आएगा, 0.1। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 1/20 को कीजिएगा तो क्या होगा, 0.0, फिर क्या देंगे 0, अब क्या होगा 0, 25 जो 100, ये क्या आ जाएगा 0.05। आपको कौन लग रहा है छोटा, कौन लग रहा है बड़ा, ऑफ कोर्स ये बड़ा है और ये छोटा है। इसलिए मेरा कहने का मतलब था कि जो नंबर ग्रेटर होता है रेसिप्रोकल करने पर वो स्मॉल हो जाता है, और जो स्मॉल था वो ग्रेटर हो जाता है। तो कह रहा था क्या, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, पढ़िए क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 5। मीन्स हम क्या करेंगे, तो यहां पे जो बड़ा था, x क्या था, बड़ा, वो क्या हो जाएगा, छोटा। मीन्स लिख सकते हैं x - 5 माइनस 1/x इक्वल टू क्या था, 1/10। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो x क्या था, ग्रेटर था, तो क्या हो गया, स्मॉल, और जो स्मॉल था वो ग्रेटर। तो ग्रेटर से स्मॉल माइनस करेंगे तभी तो ये प्लस में 1/10 आएगा। ये प्लस 1/10 बता रहा है कि ग्रेटर से स्मॉल को माइनस किया गया है। ये नेगेटिव आता, ये नेगेटिव अगर आता तो इसमें कौन ग्रेटर हो जाता, ये वाला पार्ट ग्रेटर हो जाता, क्योंकि 10 - 20 -10 होगा, कोई डाउट नहीं। बट 20 - 10 क्या होगा, 10 होगा। जिसका साइन बड़ा होता है वहीं देते हैं। तो यहां पे क्या है, साइन प्लस क्या बता रहा है, ये प्लस क्या बता रहा है कि ये 1/x - 5 बड़ा है, यानी बड़े नंबर से छोटे को स्मॉल करना, माइनस करना है। इसको पलटे हैं तो कौन बड़ा हो गया है, ये, इसलिए मैंने इसको क्या किया, 1/x - 5 - 1/x = 10। कोई डाउट नहीं। अब यहां से गेम खेलते हैं।
क्या गेम खेलेंगे, वही बच्चा वाला एलसीएम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1/10। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस 5, यहां क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1/10। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या लिख सकते थे, लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 10 5 जा 50। इसी को लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से माइंड यूज करें, फैक्टराइजेशन कर देना नॉर्मली, तो आता होगा, इतना पढ़े लिखे हैं। क्या लिख सकते हैं, 50 को जिसको दम नहीं आता होगा उसको दम बेसिक से बता रहे हैं, क्या होगा 5 5 जा 25। क्या लिख सकते हैं 5 2 जा 10 और 10 5 जा 15 और 10 में से 5 गया 5, लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x, फैक्टराइजेशन आता होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना जी, वही काम मैंने किया यहाँ पे, माइनस 10x प्लस 5x, मिड टर्म को क्या किया, ब्रेक कर दिया। कोई डाउट नहीं, माइनस 10x प्लस 5x माइनस 5x भी हो जाएगा। अब यहां देखते हैं ये दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 10, इस दोनों में माइनस 5 x माइनस 10 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं, ये रफ था, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां देखते हैं इस दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 10। मैं बार बार बोलता हूं, अगर यहां सेम नहीं हुआ तो समझिए कुछ मिस्टेक है। ये क्या आ गया, x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक बार क्या हो गया, x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक बार क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 10, यहां x इक्वल टू माइनस 5। तो क्या देखते हैं, ये x जो माने थे नेचुरल नंबर था, वो निगेटिव नहीं हो सकता है। यहां x नॉट इक्वल टू माइनस 5, यानी x का वैल्यू मेनली क्या हो गया 10। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर, कोई दिक्कत नहीं, रिक्वायर्ड नंबर्स और यहां रखिए, पहले नंबर क्या था 10, x का वैल्यू 10 आया है, और 10 माइनस 5 यानी 5। रिक्वायर्ड नंबर्स आर देयरफॉर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 10 एंड 5, 10 5 या 10 एंड 5 जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइनल रिजल्ट क्या हुआ 10 5। कोई डाउट नहीं। मैटर यहां ध्यान रखिएगा, डिफरेंस और सम में अलग अलग लॉजिक यूज करेंगे। और उसके बाद क्या था रेसिप्रोकल, फिर ध्यान क्या था नेचुरल नंबर, और ये क्या था 5, फाइंड द नंबर्स। ये मेन पॉइंट जो है उस पर नोटिस कीजिएगा, उसके बाद एक्शन लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन पूछा था। कर रहा है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे अकॉर्डिंग। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. Means पहले क्या हम करेंगे, क्या let the two numbers are x and y where x इज ग्रेटर देन y। ये हम खुद ही मान लेते हैं क्या कि x जो है वो ग्रेटर है y से। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y वेयर x ग्रेटर देन y। अब काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। 180 क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। मीन्स यहां देखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू अगर प्लस 8 आ रहा है तो हमको मालूम है कि 10 माइनस 2 क्या आता है 8, जिसका साइन बड़ा होता है वही यहां रहता है,
तो यहाँ प्लस है, यानी क्या बता रहा है कि 10 बड़ा है। और x माइनस वाई प्लस 8 है, ये क्या बता रहा है कि x पॉजिटिव वाला साइन है यहाँ पे, यानी कि x क्या है, ग्रेटर है। कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो ये क्या है कह रहा है कि 180, तो 180 क्या है, 180 प्लस में आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव जो हायर नंबर है उसमें से माइनस करना है क्या, स्मॉलर नंबर को। तो यहाँ पे हायर नंबर क्या माने हम, x, स्मॉलर नंबर क्या हो गया है, y। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। कोई डाउट नहीं, क्योंकि प्लस 180 बता रहा है क्या कि हायर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस किया गया है। यहां पे हायर नंबर कौन है, x। यहां माइनस 180 होता तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो क्या हो जाता, ये नंबर क्या हो जाता, ग्रेटर हो जाता। इस केस में ये माइनस साइन बताता तो वाई बताता कि ग्रेटर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे पढ़ते हैं, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। दो स्मॉलर नंबर जो है उसका स्क्वायर, जो स्मॉलर नंबर है, कौन स्मॉलर नंबर है, y, उसका स्क्वायर इक्वल है लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के। जो कह रहा है कि द स्मॉलर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन है, y, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कौन था, x था। कोई डाउट नहीं, ये नहीं कहा कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, सिर्फ कहा कि लार्जर ऑफ द लार्जर नंबर, इसको 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर सिर्फ क्या था, x था। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 8x। ये इक्वेशन 2। क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर y के क्या रख देते हैं, 8x इक्वल टू 180। कोई डाउट नहीं, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं, यहां तक तो कोई। अब यहां से क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग ये भी काम कर सकते हैं। लिख सकते हैं 180 को फैक्टराइजेशन कर दीजिए, मैटर ही खत्म हो जाएगा आपके लिए भी। 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। ऐसा यही नहीं करते हैं रोल, और उसको ऐसा ब्रेक करें कि मिडिल टर्म आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9। तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। 12 माइनस 15 गया, तब भी 8 नहीं आएगा। मेरा टारगेट क्या है, 8 लाना। तो क्या किया जाए, आप लगाइए दिमाग। लिख सकते हैं कुछ ऐसा कीजिए, हम मेरे पास फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कोई डाउट नहीं, मुझे लाना है क्या कि किसी भी हाल में ये माइनस 8x आ जाए। इसको ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन को ऐसा ब्रेक कीजिए, ऐसा रिलेशन तैयार कीजिए कि मेरे पास आ जाए 8x। तो क्या किया जाए, यहां देखिएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस 180 था। तो इसको ऐसा लिए हम लोग, 2 से किए तो 90, फिर 2 से 45, 3 से 15। तो लिख सकते हैं क्या, यहां लेसन बनाइए 4 अब 5 जा 20 और 3 3 जा 9। 20 इंटू 9 में माइनस करने पर क्या आएगा, ये नहीं आएगा। तब क्या कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15 2 जा 13। उससे भी नहीं आएगा। तो लोग क्या टारगेट होगा, 3 3 जा 9 2 जा 18 और 2 5 जा 10, यानी 18 इंटू 10। कोई नर्वस नहीं, आराम से कूल माइंड से 18 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 180। 80 में से 10 गया, क्या आएगा, 8। तो साइन किसका बड़ा है, माइनस का। तो क्या करते हैं, माइनस 18x प्लस 10x, इसको लिख सकते हैं।
माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 इंटू 10 80 और एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर। फैक्टराइजेशन का रूल जानते हैं, 9th क्लास में बहुत फैक्टराइजेशन किए हैं, इससे मैंने उसको नॉर्मल में समझाने की कोशिश किया। चलिए यहां देखिए, तो ये सेटिंग कर लेते हैं, जब नहीं याद रहता है तो ऐसा सेटिंग करते हैं। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया। अब जो रफ किया था उसको यहां से हटा देंगे ताकि हम लोग को स्पेस मिले। अभी देखते हैं इस दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 18 प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है 10, ये भी क्या हो गया x माइनस 18। फैक्टराइजेशन का यही रूल है, अगर ये दोनों सेम नहीं आया तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इसको लाइन खींच देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। अब इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 18, तो यहां क्या बचा x प्लस 10, क्या बचा x प्लस 10 इक्वल टू 0, कोई डाउट नहीं। अब लिख सकते हैं x माइनस 18 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 10 इक्वल टू 0। इस केस में x के वैल्यू 18 और इस केस में x के वैल्यू माइनस 10, कोई डाउट नहीं। तो काम करते हैं, पुट x इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे सिर्फ x का वैल्यू मालूम पता चला है, यानी एक नंबर मालूम चला है कि माइनस 18 या माइनस 10, दूसरा नंबर पता करना है। तो हम काम करते हैं, यहां रख देते हैं इक्वेशन 2 में, तो y का वैल्यू निकल जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स। तो क्या हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स का वैल्यू क्या निकाले हैं 18, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 का 4, कोई डाउट नहीं। 8 1 जा 8 6 क्या हो जाएगा 14, 144, 144 वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, तो वाई इक्वल टू लिख सकते हैं ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 के स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू 12, यानी सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 18 तो y का वैल्यू 12, फिर क्या कर सकते थे माइनस 10 भी रख सकते थे, तो माइनस 10 रखते तो क्या आता इमेजिनरी नंबर आ जाता, रूट अंडर नेगेटिव आ जाता। इसलिए क्या ले सकते थे x इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 12, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू यहां लिख सकते थे ना प्लस माइनस 12, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो लिख सकते हैं क्या प्लस माइनस 12, यानी क्या आया रिक्वायर्ड नंबर इज देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, क्या हो सकता था x का वैल्यू एक 18 तो y का वैल्यू माइनस 12 भी हो सकता था, या x का वैल्यू 18 तो y का वैल्यू प्लस 12 भी हो सकता था, यानी आंसर 18 माइनस 12 भी हो सकता है और 18 12 भी हो सकता है। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट होगा, सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर if 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction is 29 by 20. Find the original fraction. क्या करते हैं हम लोग p by q के फॉर्म में जो रहे x by y के फॉर्म में रहे उसे ही लोग फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्या करते हैं, पहले लिखते हैं लेट द डिनोमिनेटर let the denominator is x, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं x, then न्यूमरेटर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करेंगे 3 इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, या न्यूमरेटर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर से 3 कम हो जाएगा,
देन न्यूमरेटर इज क्या हो जाएगा, x माइनस 3. लेट डिनोमिनेटर इज x, देन let the denominator is x, then numerator is x minus 3. So original fraction will be क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 3 और डिनोमिनेटर क्या है, x. So original fraction will be x minus 3 by x. Now, according to question, आगे पढ़ते हैं. If 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of the new fraction and original fraction, according to question, new fraction बनाते हैं खुद से. क्या कर रहा है, 2 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर क्या है, x माइनस 3, इसमें 2 ऐड कर देते हैं. तो पहले लिख देंगे क्या, न्यू फ्रैक्शन इज x माइनस 3 प्लस 2 और x प्लस 2. न्यूमरेटर में भी कह रहा है कि 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिए. रिजल्ट क्या हो गया, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2. क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और x प्लस 2. तो क्या हो गया, न्यू फ्रैक्शन हो गया क्या, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2. नाउ क्या कह रहा था, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29 बाई, यहां से अब देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन को सम करने पर क्या रहा है, 29 बाई 20. तो सम कर देते हैं किसको, x माइनस 3 ओरिजिनल x, और न्यू फ्रैक्शन क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2. दोनों को सम करने पर मीन्स ऐड करने पर क्या हो रहा है, 29 बाई 20 आ रहा है. कोई डाउट नहीं, जो जो कहा वैसे वैसे मैंने करते चला गया. अब क्या मैटर होगा, एलसीएम क्या हो गया, x प्लस 2. कोई डाउट नहीं, x और x प्लस 2. तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x इंटू एक्स माइनस 1. सिंपली एलसीएम निकाल लिए, इक्वल टू 29 बाई 20. कोई डाउट नहीं, बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में इतना बड़ा हो जाता है कि स्पेस की कमी पड़ जाए. अब यहां फैक्टराइजेशन करेंगे तो x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स क्या लिख सकते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है. तो काम करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 प्लस 2x, अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, अब माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस 6. यहां पे क्या, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस एक्स. अब आई नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर क्या है 29 बाई 20. कोई डाउट नहीं. अब यहां देखिएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x माइनस 3x माइनस x यानी 2x माइनस 3x और माइनस x, तो माइनस 3x माइनस x माइनस 4x, तो 2x माइनस 4x माइनस 2x. ध्यान से देखिएगा, 2x प्लस में था और माइनस 3x माइनस x माइनस 4x, 2x माइनस 4x माइनस 2x, ये x ऐड कर दिए हैं, यहां क्या बचा, माइनस 6. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर रहने देते हैं, अब ज्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा आप.
तो 2x इधर क्या है 29/20, ये 9 है 29/20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 22 जा 40x², 22 जा -14x और 26 जा 120 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां क्या हो गया 29x² और 29 जा 58x। कोई डाउट नहीं, और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर देना है, x का वैल्यू निकल जाएगा और वही आपका यहां वैल्यू पुट कर देंगे किसमें ओरिजिनल फ्रैक्शन में। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था x - 3/x, यहां x का वैल्यू रख देंगे इससे, वही काम करने जा रहे हैं। तो 40x² और 29 इधर आएगा तो 40 - 29 पढ़े लिखे हैं क्या हो जाएगा 11x² -40x और ये -58, ये -58 इधर आएगा +58 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -58, अब -58 और -40 क्या हो जाएगा 98x। अब पहले से यहां क्या है 120 इक्वल टू 0। मैंने RHS वाले पार्ट को वन साइड लाया, इस केस में 14x² - 29x² 11x² -40x -58 -98x -120। और यहां से क्या करना है सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो यहां पे रख देंगे। तो यहां से फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 11x², इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा रफ में कर सकते हैं और दिक्कत हो तो आप कीजिए 12 × 11 तो क्या आता है 132। सही है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। 132 और 0 था तो ऐसा रख सकते थे, इसको ऐसा ब्रेक करें कि क्या जाए 98x, तो हम लिख सकते हैं 12x × 110x मल्टीप्लाई कीजिए 12x 110x आ जाए क्या 12 × 11 132 0 वही आ जाएगा। और 110 में से 12x माइनस करेंगे, 110x में से 12x माइनस करेंगे तो 98x भी आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो इसी तरह क्या लिख दिया हम लोग माइनस लाना है तो मैंने पहले क्या किया -110x प्लस 12x फैक्टराइजेशन करने आता है, 9 से पढ़ रहे हैं आप लोग। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है 11, यहां क्या बचा सॉरी 11x कॉमन था, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए 11 कैलकुलेशन ज्यादा है टफ नहीं है। यहां क्या बचेगा x और यहां क्या बचेगा -10, इस दोनों में क्या कॉमन है 12, यहां क्या बचेगा x - 10 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं, स्पेस की प्रॉब्लम है तो इसको लिख सकते हैं फिर यहां लाकर दोनों में से क्या कॉमन है x - 10 कॉमन ले लिए, यहां क्या बचा 11x + 12, 11x + 12 इक्वल टू 0। तो एक बार x - 10 इक्वल टू 0, एक बार 11x + 12 इक्वल टू 0। तो यहां x इक्वल टू क्या आ गया x इक्वल टू 10 और यहां x इक्वल टू -12/11, जो ये वैलिड नहीं होगा। क्यों ये वैलिड नहीं रहेगा, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे यहां क्या हो गया है 10, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पर 10, तो 10 - 3 7 और x की जगह पर 10 तो 7/10। तो क्या करते हैं पुट दिस वैल्यू इन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, x का वैल्यू देयरफॉर या डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर, कहां लिखें जगह की कमी है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को ही हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये रफ। x का वैल्यू क्या आया 10, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन
क्या माने थे हम, x माइनस 3/10, तो लिख सकते हैं 10 माइनस 3/10 मीन्स क्या, 7/10. Therefore original fraction will be 7/10. -12 by यहां लिख सकते हैं x नॉट इक्वल टू -12/11. इसको नहीं ले सकते हैं, हम लोगों ने लिया क्या, x इक्वल टू 10. तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/10. ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट है. इसी के साथ इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का यही एक तरीका है. 1 by 1 एक एक स्टेप को पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद इक्वेशन तैयार करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाकर सिंप्लीफाई कर देना है. यही एक इसका फॉर्मेट है. अगर आपने सही नहीं पढ़ा, इक्वेशन सही नहीं तैयार हुआ, तो आंसर आपका गलत ही आएगा और टाइम वेस्ट जाएगा. इसलिए क्वेश्चन पढ़ते समय माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए, केयरफुल रहना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए. मिलेंगे, अभी कंटिन्यू रखेंगे इसी वर्ड प्रॉब्लम्स को. तब तक गुड नाइट.